कृष्णा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। श्री श्री राधा गोविंद जी के चरणों में वंदन करते हैं। भगवान के शाश्वत भक्त अर्जुन जी, श्रील प्रभुपाद जी, परम पूज्य जय पताका स्वामी जी महाराज, परम पूज्य नामानिष्ठ प्रभु जी और सभी शिक्षा गुरुओं को वंदन करते हैं एक निवेदन के साथ। भगवत गीता के ज्ञान यज्ञ की जो शुरुआत की है, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं 8वें अध्याय में। तो ये ज्ञान जो है हम अच्छी तरह समझ सके और इसको अपने जीवन में आत्मसात कर सके, इस मंगल भावना के साथ, मंगल कामना के साथ मंगलाचरण की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय, सदगुरु देव की जय, सभी श्रोताओं की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत करती हूँ श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन कुलाई मैंगलोर की तरफ से। हमारे साथ जो सभी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, ऐसे अंतिम माता जी, बासु प्रभु जी, चांदनी माता जी, गंगा रानी माता जी, जागृति माता जी, कविता माता जी, खेमकरण प्रभु जी, लीला माता जी, मनी जैन माता जी, प्राण का जक्षा, प्राण का जक्ष, सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, प्रभु जी वेलकम। पूनम माता जी, पूनम गुप्ता माता जी और RAK111 जो भी लिखा है आप रीनेम कर सकते हैं जिससे हम आपको पहचान सके। राखी माता जी, रामवीर सिंह प्रभु जी, रवि प्रभु जी, रविकांत प्रभु जी, रविकांत वेस्ट बंगाल प्रभु जी, स्नेहलता माता जी, श्री दीपा माता जी, सुधीर पसारे प्रभु जी, सुजाता माता जी, सुनीता माता जी, वेदांशी माता जी, वीरेंद्र शर्मा प्रभु जी, एप्पल, वीवो, सैमसंग, शाओमी, आईफोन, जितने भी हैंडसेट यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, कैसे आपको हम बुलाएं। तो ठीक है, सभी गैजेट्स को ही नमस्कार करते हैं, वेलकम करते हैं। और एडमिन को होस्ट की सेवा के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं, ऐसे अजय कुमार प्रभु जी और आनंद सागर गोविंद प्रभु जी रिकॉर्डिंग की सेवा के हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार के साथ हृदय पूर्वक स्वागत करती हूँ आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री दीपा, हरे कृष्णा। श्री दीपा माता जी, आई थिंक श्लोक पठन आपने किया माता जी, है ना? यस माताजी, हरे कृष्णा। और आपके साथ जो प्रभु जी करते हैं उनका क्या नाम है? वीरेंद्र प्रभु जी माताजी, हरे कृष्णा। वीरेंद्र शर्मा प्रभु जी जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता। तो
धन्यवाद वीरेंद्र माता जी। शर्मा हरे प्रभु जी कृष्ण। और श्री दीपा माता जी ने हाँ जो श्लोक पठन और अनुवाद पठन किया है, और हमारी जो वर्ग है इसके पहले का ही एक कहते हैं कि माहौल जो है वो दिव्य बना दिया है श्लोक पठन द्वारा। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और कीर्तन की सेवा आई थिंक दे रहे थे सुधीर प्रभु जी, बहुत सुंदर नरसिम्हा आरती गा रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करें आज का अध्याय। अध्याय 8 में प्रवेश कर रहे हैं। हमने देखा कि कल से हमने शुरुआत की भक्ति योग के अध्यायों की, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। ये 6 जो भक्ति योग के अध्याय है, तो उसकी हम शुरुआत कर चुके हैं कल के अध्याय से। और कल के अध्याय का नाम आप सबसे पहले तो मुझे बताइए, कौन सा अध्याय पढ़े हैं कल हम? ध्यान योग। नहीं, एक दिन पीछे चल रहे हैं माता जी। कल हम क्या पढ़े हैं? अध्याय नंबर बता दीजिए चलो। 7 सातवां 7 अध्याय तो पढ़े हैं, 7वां अध्याय कौन सा पढ़े हैं? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान योग था ज्ञान माता जी। विज्ञान योग, जी ज्ञान जी। विज्ञान योग, हाँ। ज्ञान विज्ञान योग, अथवा तो परमेश्वर का खुद के विषय में जो ज्ञान दिया है वो। तो भगवान ने कल जो भी हमने पढ़ा उसको संक्षिप्त में अगर कोई बता सके, एक एक दो दो लाइन में फटाफट हम एक रिकैप, फास्ट क्विक रिकैप कर सकते हैं। आज का अध्याय कनेक्ट होने में इजी पड़ेगा। बताइए क्या पढ़े हम कल। जो अगर हमने लगभग सवा घंटा हम साथ में थे, पूरा 7वां अध्याय पढ़े हैं हम। तो इसमें से आई होप बहुत से लोग नोट्स बना रहे होंगे, जो नहीं बना रहे भगवत गीता आपके पास है तो वहां कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो नोट डाउन करिए, अंडरलाइन करिए। अदरवाइज सबसे इजी है, अगर आपको हो जाता है एक ही बार सुनकर मेमोरी में फिट तो और भी अच्छी बात है। मेरी मेमोरी वीक है, मुझे जल्दी से याद नहीं रहता, इसलिए मैं आपको विनंती करूंगी कि लिख कर रखिए आप नोट्स जो है, तो इजी पड़ेगा। क्या पढ़ रहे हैं? आपको सवा घंटे की क्लास करने के बाद अगर कोई पूछे बताइए भगवत गीता के 7वें अध्याय में क्या पढ़ कर आए हो, तो हमको एटलीस्ट 5 सेंटेंस, छोटे बच्चों को होता है ऐसे वह राइटिंग के एक कोई वह टॉपिक है तो 5 श्रद्धावान है लिखो। जो प्रेम करता है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मेरे मन में लगाओ। भक्ति से भगवान के द्वारा संशय होकर मुझे जान श्रवण करो। इस एक वस्तु नाश करता है। श्रद्धा यदि नाश हो गया तो तब जुड़ नहीं सकते हैं। इसलिए भक्ति में अपना सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हम भौतिक में काम करें तो इसका इसका होना जरूरी है। पर गुरुकुल भारत में चला रहे थे मैकलेन, मतलब इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है। जी 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 प्रभु जी, हाँ वो तो हमने पूरा डिटेल चर्चा किया। मुख्य मुख्य यहाँ पर आप मुझे पॉइंट बताइए, मुद्दे बताइए, तो जैसे हम फटाफट आज के अध्याय की ओर प्रस्थान कर जाए। जी धन्यवाद सुधीर प्रभु जी। अभी दूसरे कोई अगर पार्टिसिपेंट बताना चाहे अध्ययन किया हुआ। क्या पढ़े हाँ, हम? राधे कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्णा। अध्ययन किया हुआ ज्ञान जब हम अपने निजी जीवन में उतारते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। और हमारे सभी कर्म जी कृष्ण माता भावना भावित होने चाहिए, जो हमें मोक्ष के द्वार तक लेके जाते हैं। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण माता जी, सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हमने जी। पढ़ा था, भगवान ने बताया कि ये जो जी 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 इसमें भगवान से शुरुआत होती है तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता, वैसे तो पूरी भगवत गीता ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी शुरुआत भगवान से ही हो रही है 7वें अध्याय की। तो इसमें भगवान ने बताया कि जैसे सबसे पहले बताया कि कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ही मेरे लिए मतलब तत्पर होता है जो मुझको जान पाता है ना। जैसे उदाहरण मैराथन दौड़ का दिया था, है ना। और फिर उसके बाद में भगवान जी ने अपना दिव्य ज्ञान देना चालू करा अर्जुन महाराज को। और वास्तव में अर्जुन महाराज तो बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन अर्जुन महाराज के थ्रू हम बद्ध जीवों के लिए ये ज्ञान दिया गया है कि नहीं।
तो इसमें जैसे जी बताया जी था कि मतलब अपनी भगवान ने मेन दो शक्ति, वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन दो मेन शक्ति मतलब अपरा, जिसको भौतिक शक्ति भी कहते हैं, और दूसरी अंतरंगा, है ना, जो बहिरंगा शक्ति है, उसके बारे में भगवान ने बताया। बहिरंगा शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दायक होती है ना। जी और जी जी प्रभु जी। इस बारे में प्रभु ने सब बताया अपना विस्तार से। जीव की जो शक्ति होती है वो जो भगवान ने दी है वो तटस्थ शक्ति होती है, कि वो उसको सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी है। वो चाहे तो अपराशक्ति की ओर जाए, चाहे पराशक्ति की ओर जाए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, बहुत बहुत कृष्ण माता धन्यवाद। जी। जय श्री कृष्ण माता जी जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। माता जी। हाँ, मैं भी कुछ वाक्य जोड़ना चाहूंगा माता जी। जी जरूर जरूर। प्रभु श्री कृष्ण ने ये बताया कि जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त हैं इस कलयुग में, वो जो मोहग्रस्त हैं वो इस अविनाशी को नहीं जानते हैं। इनसे ऊपर उठकर हमें सारे गुण जो मेरे द्वारा ही दिए हुए हैं, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सतोगुण हो, वो उन सब से ऊपर उठकर हैं, स्वतंत्र हैं। मैं प्रकृति के सारे गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। इस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण। जी माता जी बोल रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे। आई थिंक अंतिम माता जी का माइक ऑन था। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा बोलिए। माता जी इसमें इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं का जो स्रोत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और परा प्रकृति के रूप में प्रकट होती है। और इन सभी में से वे ही सार है, वे ही मायावी शक्ति से परे हैं, जो केवल भक्ति और ज्ञान से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। जी जी धन्यवाद माता जी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हाँ, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने उत्तर दिए और चैट बॉक्स में भी मुझे उत्तर मिले हैं। नीतू माता जी लिख रही हैं, चिराग प्रभु जी लिख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो प्रभु जी का नाम मैं नहीं पढ़ पाई थी, बता रहे हैं पंकजाक्ष प्रभु जी। जी पंकजाक्ष, ओके, यानी कि कमल नयन, जिसका मीनिंग। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो चलो बढ़ते हैं आज के अध्याय की ओर। इसके जैसे शॉर्ट में समरी हमने देखी, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि बहुनाम जन नाम, एक तो बताया कि विरला ही, हजारों में से कोई एक, मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों में से कोई एक, कुछ ही लोग होते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और उसमें से भी कोई एक विरला होता है जो मुझे जानने का प्रयत्न करता है। और हम जो भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, भगवद गीता के वर्ग में आ रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति में सेवा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, तो कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि भगवान ने ये भी बताया कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्म के पश्चात किसी को रियलाइजेशन होता है क्या कि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, तो फिर वो क्या करता है, तो वो खुद को भक्ति में सेवा में जोड़ देता है। कृष्ण भगवान कह रहे कि शरणागत हो जाता है वो मेरे, ये जानने के पश्चात। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि महात्मा है, और कैसा महात्मा, दुर्लभ, दुर्लभ है। ऐसे जो भगवान के साथ खुद को भक्ति में सेवा में जोड़ रहा है। तो जो कोई भक्ति में नहीं आते, हम देखते हैं आजू बाजू के, अरे सभी क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके अभी बहुनाम जन्म नामंते बाकी है। और भगवान की कृपा हुई तो हम आ पाए हैं। तो वैसे भी जब तक भगवत कृपा नहीं हो पाती, हम कृष्ण के विषय में जान भी नहीं पाते हैं और सेवा भी नहीं कर पाते। कुछ सेवा से जुड़े हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो और फिर इतना जब ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन जी को लगा कि अच्छा तो सब आ जाते होंगे। भगवान ने ये भी कहा
कि क्यों नहीं जान पाते बाकी लोग, तो कहा कि माया के कारण। देवी गुणमयी मम माया दुरत्या, अरे मेरी माया को पार करना दुष्कर है, तो रास्ता कोई है, सॉल्यूशन कोई है? हाँ, है ना। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, अरे मेरे शरणागत हो जाओ तो सरलता से पार कर, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर तो अर्जुन जी को लगा वाह वाह वाह, इतना ज्ञान मिल गया तो सभी आगे होंगे, सब भक्त बन जाते होंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, 4 प्रकार के नमूने होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। दुष्कृतिनो कह रहे हैं भगवान। अरे कौन है ऐसे दुष्कृतिनो? तो भगवान ने बोला कौन सी कैटेगरी बताई जो भगवान की शरण नहीं आ पाते? 4 कैटेगरी बताइए। कौन नहीं जाते भगवान की शरण में? पहला मैं बोल देती हूँ तो आपको शायद मूड लिंक आ जाए, व्यक्ति, या फिर जो हाँ बहुत ही मूढ़ा, जो व्यक्ति मूड है, जो जो नराधम है, मूढ़ा, निराधर और हाँ जिसका जिसका ज्ञान माया के कारण कर छाए लिया हुए है, वह है। और जी, नराधम। आसुरिक स्वभाव है जिस मनुष्य का हाँ आसुरिक जी, स्वभाव। 3 हुए, एक बाकी। कामी है ना क्रोधी माता लोभ भी। जी? प्रभु जी अल्पज्ञानी। नहीं, हम श्लोक के आधार पे बोलेंगे। नास्तिक। मूढ़ा, फिर क्या बोला था? नराधम, एक नराधम। वैष्णव कुटुंब मिला तो भी, ब्राह्मण कुटुंब मिला तो भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। फिर माया अपरत ज्ञान, माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया। और चौथा आसुर, हाँ आसुरी मतलब नास्तिक, जी, जो कृष्ण में नहीं मानते। ये 4 नमूने भगवान कहते हैं कि मेरे शरण नहीं आते। तो ऐसा कोई है जो शरण आता है? भगवान कहते हैं हाँ हाँ, 4 पुण्यवान लोग भी है जो मेरे शरण आते हैं। ये कौन से हैं बताइए? वो माता जी जो दुख, अर्थार्थी, और वो जो जी, दुख एक से, पहले, सबसे पहले है जो मतलब कोई तकलीफ में है ना, और दूसरा आर्थ, हाँ हाँ हाँ, हाँ आर्थ, और फिर अर्थार्थी जिसको धन की आवश्यकता है, और फिर ज्ञानी, और फिर एक है जिज्ञासु, ज्ञानी, और एक क्या था? जिज्ञासा। जी, जिज्ञासु जिसका मन में धन्यवाद। जिज्ञासा। हाँ, हाँ, बहुत बहुत ये धन्यवाद। 4 लोग हैं जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त दुखी जिज्ञासु, जानने के लिए जो आ रहा है शरण में कि मैं तो जानना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, ये क्लासेस में होता क्या है, इतने लोग रोज आ रहे हैं। फिर अर्थार्थी, कुछ प्राप्त करना है, कुछ धन अभिलाषा है, कुछ प्राप्त करनी, कुछ पाने की आशा के साथ आ रहा है। और ज्ञानी, तो भगवान ने कहा ज्ञानी मुझे प्रिय है 4 में से, क्योंकि उसकी कुछ और अभिलाषा नहीं है मुझे जानने के सिवाय, तो मैं उससे प्रिय हूँ, वो मुझे प्रिय है। ये तो 4 में से प्रिय बताया, पर वास्तविक जो भगवान को प्रिय है वो है भक्त। ज्ञानी। 6ठे अध्याय का कंक्लूजन ये था, भक्ति योगी कृष्ण कहते हैं कि मुझे अधिक प्रिय है जो भगवान से भक्ति में सेवा में जुड़ जाता है। तो बहुत कुछ बताया पिछले अध्याय में, और लास्ट के जो 2 श्लोक बताए जिसके कारण शुरुआत हुई आज के इस अध्याय की। तो पिछले अध्याय से हम देख रहे थे कि खुद का ज्ञान दे रहे, खुद को जाने, हम जानेंगे तो प्रेम, तो भक्ति कर पाएंगे ना, तो प्रेम कर पाएंगे के लिए। और फिर अर्जुन जी ने जब प्रश्न उठाए, 2 पिछले अध्याय के 7.29 एंड 30 श्लोक जब आ रहे थे, तो उसमें से प्रश्न उठा के अर्जुन जी अब पूछ रहे हैं, और उसके द्वारा शुरुआत होती है आज के अध्याय की। ज्ञान की श्रृंखला जारी है, पर बीच में एक छोटा सा डाइवर्जन आ गया है, और विषय थोड़ा सा बदल रहा है आज के अध्याय। खुद का ज्ञान दिया, अर्जुन जी को प्रश्न हुआ। और आर्ट ऑफ लिविंग आप सभी ने सुना होगा, बहुत सी जगह पे क्लासेस होते रहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग, भगवत गीता तो हमें सिखाई रही है आर्ट ऑफ लिविंग की कैसे जीवन यापन करना है। 6ठे अध्याय में भी हमने चर्चा की थी कि दिव्य ज्ञान तो है ही है, पर भौतिक जगत में भी जो आपको सुखपूर्वक रहना है, तो भी भगवत गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वो हमें सिखाता है कि कब सोना है, कब उठना है, युक्त आहार विहारस्य, हम पढ़े हैं 6ठे अध्याय में। कब कार्य करना है, कब घूमना फिरना है, सब हमको भगवत गीता बेसिक नॉलेज भी देता है। 17वें अध्याय में तो भगवान डाइटिशियन भी बन जाते हैं, खाना क्या है ये भी बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सारा ज्ञान आर्ट ऑफ लिविंग भगवत गीता सिखा ही रहा है हमको, पर साथ में इसके साथ साथ हम आर्ट ऑफ डेथ भी सीखने वाले हैं, जो हम सभी को
एक परीक्षा जो हमारी सबकी बाकी है, अभी एग्जाम का समय आने वाला है ना, तो बोर्ड एग्जाम्स आ रही हैं फरवरी में सब, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएगी, जेईई, नीट, ये वो सब बहुत सारे एग्जाम। तो हमारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम सभी को जो देना कंपलसरी ही है, जिसे बचा नहीं जा सकता। तो कौन सी एग्जाम है वो जो देनी बाकी है? मृत्यु। अरे माता जी, इतना पढ़ ली है, फिर से एग्जाम? एग्जाम के नाम से डर लग जाता है ना। कौन सी बिल्कुल। एग्जाम बाकी है? एमपीएससी, यूपीएससी, माता हमें जी कैसे जेईई, मृत्यु, बनना है, हमें मृत्यु कैसे मृत्यु। मोक्ष प्राप्ति। नीट, मृत्यु रूपी एग्जाम हम सभी को देना बाकी है। तो जब हम एग्जाम देते हैं, तो आपको पता है जब बच्चे एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की बात करें हम, तो पूरा साल पढ़ाई करते हैं तब जाके एग्जाम दे पाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कल एग्जाम है तो आज मैं बुक खोलूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो पाता, शक्य ही नहीं है। पर पूरा साल जब स्टडी की है तो तुम पूरे सिलेबस पे, पूरे बुक पर एग्जाम देने के लिए अब सक्षम हो। सेम वे हमको एग्जाम देनी है मृत्यु रूपी। तो ऐसा नहीं है कि चलो अब कल है मेरी मृत्यु, आज तैयारी करो, या फिर मृत्यु के दिन ही मैं तैयारी कर लूंगा तो हो जाएगा। नहीं, जीवन दरमियान हमको इसका अभ्यास करना होगा। तो मृत्यु कैसी होनी चाहिए, मृत्यु को उत्सव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। तो आज के अध्याय की शुरुआत करें। बहुत सुंदर अध्याय है, और मुझे स्पेशली लेवल 1 के क्लासेस में से जो पढ़ाते हैं अध्याय, उसमें से मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट अध्याय है, 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति नामक। शुरुआत करें इसकी। अर्जुन जी के प्रश्न द्वारा शुरुआत हो रही है। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन जी पूछ रहे कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? क्योंकि कल हमने देखे थे ना जो श्लोक, मैंने बताया आपको 7.29 30 में से उठा रहे हैं शब्द। आत्मा क्या है, सकाम क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके सब मुझे बताइए। अभी प्रश्न पूरे नहीं हुए, आगे फिर से पूछ रहे, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? क्यों ये प्रश्न हुए? क्योंकि यहाँ हमारे सामने है 7.29, ये श्लोक जब बता रहे थे पिछले अध्याय में, तो उसमें से ये सब शब्द, ब्रह्म यहाँ आया है, देखो ब्रह्म आया है, कर्म आया है, सकाम कर्म, तो ये सारे प्रश्न अर्जुन जी को हो रहे हैं। फिर 7.30 में और आया अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, प्रयाण काले, ऐसे सब शब्द आए हैं, तो अर्जुन जी ने उठा लिए उस श्लोकों में से और अब प्रश्न कर रहे हैं, ये क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तो 8 प्रश्न कुल अर्जुन जी पूछ रहे हैं, और सभी का उत्तर यहाँ टेबल में हमारे सामने कि भगवान उत्तर देने की शुरुआत कर रहे हैं। ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न है अर्जुन जी का। तो ब्रह्म का उत्तर भगवान दे रहे हैं। ऐसे हम देखा जाए तो जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है वो सब ब्रह्म है, वो सब दिव्य है। ब्रह्म यानी ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी, ब्रह्म यानी कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो चीज ब्रह्म कहलाती है। आचार्य हमें ये सिखलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के आगे रेलिंग होती है स्टील की, तो उससे हम जाते हैं, नाचते कूदते हाथ से ऐसे घुमाते हुए जाते हैं। पर यही रेलिंग जो श्री श्री राधा गोविंद जी के सामने, राधा श्याम सुंदर के सामने, तो क्या करते हैं हम उस रेलिंग पर? अपना माथा उस पर स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं हम उसे। वस्तु तो वही थी, स्थान बदल गया, जुड़ गए कृष्ण से, तो वो फिर अब साधारण वस्तु नहीं रहती, दिव्य बन जाती है। दिया है किसी जगह, किसी दुकान में पड़ा है दिया, जब तक तब तक यहाँ से वहां धकेला जा रहा है, कोई ऊपर रख रहा है, कोई नीचे फेंक देता है। पर यही दीवा जब राधा श्याम सुंदर के सेवा में लग गया, आरती में लग गया, तो अब ये दिव्य बन गया है। तब हम सब उससे आरती लेते हैं, अपने आंखों पर, अपने माथे पर उसका स्पर्श करते हैं, उसके आगे नमन करते हैं। इसी प्रकार जब जब भी जो जो भी भगवान से जुड़ जाता है, तो वो कोई साधारण नहीं, वो सब ब्रह्म कहलाते हैं। और इस अध्याय में जो भगवान उत्तर दे रहे हैं वो है ब्रह्म यानी आत्मा। आत्मा हमारी शाश्वत है, सनातन है, तो इसलिए आत्मा को भी कहा गया है ब्रह्म। भगवान अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। सेकंड अध्याय में, सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम आत्मा के गुण धर्म। आगे पूछा अध्यात्म क्या है, तो जीव की प्रकृति, जीव का स्वभाव है अध्यात्म, भगवान बता रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा
अब इस बैच में से तो मुझे आइडिया नहीं है, चलो हैंड रेस करवाएं तो थोड़ी आइडिया आ जाए। कितने लोग हैं जो लेवल 1 रिपीट में कर रहे हैं? और रेस हैंड कर सकते हैं। ऐसा वाला करोगे तो मुझे नहीं दिखेगा वीडियोस, मुझे नहीं दिख पा रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग के कारण। डिजिटल हैंड रेस है आपके पास, वो वाला आप हैंड रेस कर लीजिए। हम कितने रिपीटर्स हैं यहाँ पे हमारे पास कक्षा में? 1 2 5 5 अभी तक तो मिले हैं जी हैंड रेस में। ओके, तो और भी होंगे, व्यस्तता के कारण नहीं कर पा रहे होंगे हैंड रेस, पर मैं आपको गुजराती मेरी कक्षा का अनुभव के बेस पे बता रही हूँ, जो प्रामाणिक बात है कि हमारे क्लास में मोस्टली रिपीटर होते हैं। जैसे कि ऐसे आपको कई पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे। जब हमारा ये जो भगवत गीता का बैच चल रहा है, ये बैच नंबर किसी को पता है कौन सा चल रहा है? 59 58 58 58 59 59 9 59 चल रहा है हमारा बैच नंबर। सोचिए कि इसके पहले 58 टाइम्स ये क्लासेस हो चुके हैं, और हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं, हम आप मिलकर ये है बैच नंबर 59। सोचिए कि इतनी बार वर्ग हो चुके, तो भी इसमें से हम गुजराती के बेस पर मैं बताती हूँ कि इतने आपको कई पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे जो मोर देन 50 टाइम्स भगवत गीता लेवल 1 क्लास कर चुके हैं, फिर भी आते रहते हैं। सोचिए, और कई ऐसे पार्टिसिपेंट हमको मिल जाएंगे जो मोर देन 25 टाइम्स 30 टाइम्स कर चुके हैं। और मैं खुद की भी बताऊं तो मैं खुद अटेंड एज अ पार्टिसिपेंट नियर अबाउट मिनिमम 20 टाइम्स तो मैंने खुद ने भी की होगी भगवत गीता लेवल 1 की क्लास। तो क्यों क्यों इतना रिपीट रिपीट वही क्लास करते हैं? वही टीचर्स होते, कई बार अभी टीचर्स बदले हैं, मोस्टली बैच वाइज टीचर वही होते हैं, स्लाइड्स भी वही है, ज्ञान भी वही है, तो भी एवरी टाइम आते हैं उसी उत्साह उमंग के साथ। ऐसा नहीं कि एक बार कर चुके अरे मुझे पता है अब क्या होना, नहीं, उतने ही उत्साह उमंग के साथ, उतने ही हैंड रेस करेंगे, उतना ही अनम्यूट करके आंसर भी देंगे, तब ये पॉसिबल है। कोई मूवी हम देख कर आते हैं, कोई आपको कहेगी चलो फिर से दोबारा देखनी है मूवी, कोई कॉमेडी मूवी देख कर आया, चलो हेरा फेरी देख ली थी एक बार, अब दोबारा देखो, तो उतनी हंसी नहीं आएगी जितनी पहली बार देखने में। तीसरी बार कोई जबरदस्ती देखने कहेगा, एक तो इच्छा नहीं होगी, फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो तो आपको हंसी नहीं आएगी। अब भले कितना भी जोक वहां चल रहा हो, आपको हंसी नहीं आएगी। चौथी बार कोई कहेगा तो अरे नहीं देख रही अभी मूवी, ऐसा होता है, क्योंकि ये भौतिकता में ऐसा ही होता है, ऊब जाते हैं हम, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। पर कृष्ण के विषय में जितना सुनेंगे ना हम, तो उतना उतना हमको, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं ना, स्वादु स्वादु पदे पदे, अरे जितना सुनते हैं उतना और सुनने की इच्छा होती है, और सुनने की इच्छा होती है। तो समझ लीजिए कि कृष्ण की कृपा आपके ऊपर है, और कृष्ण के प्रति प्रेम आपके मन में भी जागृत हो चुका है। कल एक माता जी बोल रहे थे ना कि हमें ऐसा लग रहा है कि क्लास तो बहुत जल्दी हो गया, और चलना चाहिए था, और हम सुनना चाह रहे हैं। तो ये क्यों क्यों हो रहा है? इतना 1.25 घंटे क्लास करने के बाद भी आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? तो क्योंकि ये अध्यात्म हमारे जीव का स्वभाव है। जैसे जैसे कृष्ण से जुड़ेंगे, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होगी। हम भौतिकता में ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमको वो सुख वो आनंद नहीं मिलता, नहीं अनुभूति हो पाती है, क्षणिक हो पाती है। पर दिव्य आनंद की अनुभूति आपको तभी मिलेगी जब आप कृष्ण से जुड़ेंगे। आपने देखा होगा कीर्तन के वीडियोस, हरे कृष्ण के कीर्तन जब चलते हैं तो डिवोटीज कितना उछल कूद के कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं कि उनको देख के हमें लगता है इन्होंने ऐसा क्या पा लिया, क्या इनको मिल गया है जो हमें नहीं मिला, इतना इतने खुश कैसे कोई हो सकता है। हमारा तो ऐसे कि भाई हंसने के लिए भी वजह चाहिए, हम बेवजह हम हंस भी नहीं सकते, स्माइल भी नहीं करते। हाँ, कैमरे के सामने कर लेते हैं, पर ऐसे ही हमको हंसना भी हो, किसी को स्माइल भी देनी हो, तो भी हमारी बड़ी जान पे जाती। कोई मिल जाए पहचान का तो जबरदस्ती वाली स्माइल हम देके छुटकारा कैसे पा लें। क्योंकि भौतिकता में यही है, कृष्ण के साथ जुड़ेंगे तो हमें दिव्यता, वो अध्यात्म से जुड़ेंगे तो हमें वो आनंद की अनुभूति होती है। कर्म क्या है? सकाम कर्म तो कह रहे हैं कि अनेक अनेक शरीर की तरफ जो ले जाता है, अनेक अनेक मतलब एक, जब हमने पूर्ण कर लिया एक लाइफ टाइम, एक जीवन, तो नेक्स्ट टाइम जब अगले जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो कौन सी योनि प्राप्त कर रहे हैं? अनेक अनेक, एक योनि दूसरी योनि ऐसे जा रहे हैं। तो उस वो जो कर्म है जो हमें ले जाते हैं, जो कारणीभूत है हमें दूसरे योनि प्राप्त कराने के लिए, दूसरा शरीर प्राप्त कराने के लिए, उसको कहा है सकाम कर्म।
अधिभूत क्या है भगवान? तो भगवान कहते हैं भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति के ऊपर पूरा एक अध्याय आएगा, 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति, पुरुष और चेतना। तब हम पढ़ेंगे भौतिक प्रकृति के विषय में डिटेल में। तो फिर कहा कि देव कौन है, अधिदेव कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि विश्व रूप दर्शन, जिसमें सभी देवताओं के चंद्र सूर्य सभी के दर्शन करवा रहे हैं, वो है अधिदेव। फिर कहा तो कल अति तो धूप यज्ञ रहेगी कौन है? परसों, हरे कृष्णा। कल तो तो धूप कह रहे रहेगी। कि परमात्मा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी। तो अधि यज्ञ कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है? तो कह रहे हैं कि परमात्मा। तो रहते कहाँ हैं? तो भगवान कह रहे हृदय में सभी के। और मृत्यु समय कृष्ण को याद कैसे किया जाए? तो जीवन भर अभ्यास किया हो तो कृष्णा मृत्यु के समय याद आ सकते हैं, अदरवाइज कोई संभावना नहीं है। भगवान उत्तर देने की शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। आत्मा स्वरूप में मैंने कहा ना कि हम दिव्य हैं, तो ब्रह्म कह रहे हैं भगवान। और नित्य उसका जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, नित्य स्वभाव, वो क्या है? अध्यात्म अथवा तो आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। जो हमको जो कारणीभूत है कि कौन सी योनि मिलेगी। जो देखिए, दो वस्तु है जो निर्भर, जिसके ऊपर निर्भर है कि अगला जन्म कौन सा मिलेगा, अगली योनि कौन सी मिलेगी। एक तो पूरा जो जीवन है आपका, वो जीवन यापन कैसे किया आपने, कौन से भाव में, कौन से कर्म करके किया, यानी कि पूरे जीवन दरमियान के आपके कर्म पहला। और दूसरी वस्तु ये है कि मृत्यु समय किसको स्मरण कर रहे हैं, किस भाव में शरीर का त्याग कर रहे हैं। ये दो वस्तु डिसाइड करती है कि अगला जन्म कौन सी योनि में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको बहुत शौक है, जातीय जीवन में बहुत रुचि है, तो अगला जन्म जो है वो यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं हम, कुकर का मिलता है। फिर बहुत कुछ गंदा कुछ खाने की आदत है आपको, मांसाहार खा ले रहे हो, कुछ भी खा रहे हो गंदा गंदा। चाइना में हमने देखा लॉकडाउन के समय क्या कुछ नहीं खा रहे थे। ऐसा सब कुछ खाने की आपको शौक है, इच्छा है, तो शुक्र का मिल जाएगा। सकाम कर्म बहुत कर किया आपने, भौतिक प्लेटफॉर्म ऊपर अच्छे कार्य बहुत किए, कुछ दान पुण्य यज्ञ बहुत किए, तो उच्च लोक में आपको स्थान मिलेगा। और अगर भक्ति की है, भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति की है, तो भगवान के धाम में आपको प्रवेश मिलता है। ये दो मैंने जैसे बताया मैंने, आपको लगेगा कि किस बेस पे जीवन हमको मिल रहा है। आगे के श्लोक में चलो उसकी चर्चा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ प्रकृति के विषय में बता रहे कि प्रकृति कैसी है, तो निरंतर परिवर्तनशील जो है भौतिक प्रकृति, ये अधिभूत कहलाती है, सतत परिवर्तनशील है। प्रकृति में सभी आ गए, हम भी प्रकृति ही है वैसे। तो हम भी प्रकृति में आ गए हैं, तो जीवात्मा ले लो, पराशक्ति ले लो, अपराशक्ति ले लो, सतत वो परिवर्तनशील हमको दिखती है। जैसे कि एक साइंस में ये अभी प्रामाणिक भी हो गया है, अभी साइंटिस्ट ने ये प्रूव भी कर दिया है कि हमारी बॉडी में, जैसे हम कहते हैं ना कि एवरी टाइम डेड सेल से वो जाते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, और न्यू सेल्स फॉर्म होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो अब वो टाइम पीरियड क्या है मुझे पता नहीं, एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, लेकिन उतने टाइम पीरियड के अंदर का 7 years के ऐसा कुछ है, आई थिंक, ठीक से याद नहीं है, कि उतने समय के दौरान कहा जाता है कि एक एक सेल बॉडी का आपका नया आ चुका है, यानी कि आप पूरे नए बन चुके हो इतने टाइम पीरियड में। यानी हम भी सतत परिवर्तनशील हैं, हम तो है ही है सारी जीवात्मा। यहाँ पे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दी हुई है। तो जो पहली स्टेज आती है कैटरपिलर, कैटरपिलर को हिंदी में अड़ी कहते, क्या कहते हैं कैटरपिलर को हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं? किसी को ज्ञात हो तो मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दीदी जी कैटरपिलर इल्ली कहते हैं। कीड़ा है, फिर इल्ली, इल्ली, तितली बाद में बन तितली जाए। तो पता है मुझे भी। ये जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब अड़ी, अड़ी बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं? नो ये जो जो कैटरपिलर फॉर्म है ना अड़ी के जैसा, हमारे यहाँ इसको इल्ली बोलते हैं। इल्ली ना, इल्ली। जी जी मैंने सुना है ये शब्द जी। हाँ,
इल्ली है, और फिर वो धीरे धीरे अलग अलग स्टेज पार करती है कि प्यूपा, ककून, अब उनके नाम मुझे नहीं पता हिंदी में, और फिर जब वो बटरफ्लाई बनती है, सोचिए कैटरपिलर फॉर्म में जब वो है, वो इल्ली फॉर्म में जब है, तब उसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ही इतनी सुंदर पंखों वाली रंग बिरंगी तितली बन जाएगी, और जब वो फूल फूल पर, डाल डाल पर ये कूदती रहेगी, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे सतत परिवर्तनशील है प्रकृति जो है। और ऐसे भी हमारी सिटी में हम जाएं, कोई जगह से, कोई एरिया से आप बहुत दिनों से नहीं गए हो, और उस एरिया से अगर जाना हुआ, तो आपको अरे ये कब बन गया, ये तो सब नया दिख रहा है, अरे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नए हैं, ये कब बना, ऐसे, क्योंकि सतत परिवर्तनशील है प्रकृति जो है, कहने का तात्पर्य है। भगवान का विराट रूप, कि जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, वो अधिदैव कहलाता है। इसकी चर्चा हम 11वें अध्याय में सविस्तर करेंगे, विश्वरूप दर्शन नामक। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर क्या कहलाते हैं, तो यज्ञ का स्वामी कहलाता है। ऐसे भी हमने 5.29 में पढ़ चुके हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान ने कहा परम भोक्ता मैं हूँ, यज्ञ का स्वामी मैं हूँ। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि यज्ञों का स्वामी कौन है, तो मुझे ही जान। फिर बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है इस अध्याय का, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए, माम एव मतलब केवल मेरा, ऐसा नहीं कह रहे कि ये भी देवी देवता या वो देवी देवता, शिव जी या फिर किसी भी देवी देवता का नाम नहीं ले रहे हैं भगवान यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, माम एव, केवल मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, तो वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो आप मुझे बताइए, भगवान का स्वभाव यानी कौन सा स्वभाव की बात हो रही है यहाँ पे? मद भावन, भगवान का भाव, स्वभाव कौन सा? कैसे समझा जा सकता है इसको? क्या चीज को, मतलब समझ नहीं पाए क्या? प्रश्न ये है, भगवान यहाँ कह रहे कि यह प्रयाति समद्भावम, मेरा भाव, मेरा स्वभाव, या तो मेरी प्रकृति को प्राप्त करता है, जो अंतकाल में मुझे स्मरण करता है। तो ये क्या है भगवान का स्वभाव, यानी कौन सा स्वभाव? प्रेम, प्रेम। भगवान का प्रेम चाहते हैं ना हमसे। ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। बताइए और क्या कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें आप? भगवान का स्वभाव यानी कौन से स्वभाव की बात हो रही है यहाँ पे? समर्पण स्वभाव, भगवान समर्पण। समर्पण चाहते हैं। ओके जी, अगर धन्यवाद। हम श्री कृष्ण के प्रति पूरे समर्पित हो जाएंगे, तो हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में भावित होना होगा। जी, धन्यवाद। भक्ति भावना। भक्ति भावना, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके उत्तरों के लिए। तो यहाँ जो बात हो रही है स्वभाव, यानी भगवान का स्वभाव, प्रकृति क्या है, सच्चित और आनंद, ये भगवान की प्रकृति है। तो इसी ये हम भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, गुणातीत, भगवान कैसे कि गुणों के पर है। पिछले अध्याय में भी चर्चा की ना हमने, कि भगवान गुणों के स्वामी है, भौतिक प्रकृति उनके अधीन है, ये प्रकृति के तीनों गुण। तो भगवान का स्वभाव यानी गुणातीत अवस्था प्राप्त करना, और जब तक तीनों गुण से पर नहीं हो जाते, 14वें अध्याय में डिटेल चर्चा करेंगे इस विषय पर। जब तक हम तीन गुण से पर नहीं हो जाते, गुणातीत नहीं हो जाते, तब तक भगवत धाम में प्रवेश पाना असंभव। तो गुणातीत स्वभाव हम प्राप्त करेंगे, तो इसका अर्थ है दूसरा, कि भगवत धाम की प्राप्ति करना। भगवान कह रहे कि अंतकाल जो मेरा स्मरण करोगे, तो इजीली आपको मेरे धाम की प्राप्ति होगी। और यहाँ एक प्रसंग है इसको समझने के लिए, कि मृत्यु को, जब मैंने बात की शुरू में, उत्सव में कैसे बदला जा सकता है। तो ये एक परफेक्ट उदाहरण कह सकते हैं श्रीमद् भागवतम का। कौन है यहाँ पे, बताइए कौन सा प्रसंग है? देह को छोड़ने के समय भगवान का स्मरण करना। जी, देह छोड़ने समय भगवान का स्मरण कौन कर रहे हैं यहाँ पे, ये पिक्चर में? माता जी, ये भीष्म जो है पितामह है। भीष्म भीष्म पितामह जो है, पितामह।
लास्ट में हमें श्री कृष्ण साथ में खड़े हुए हैं, उनको जी उनसे याद करते हुए अपना मृत्यु, अपनी देह को छोड़ रहे हैं वो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह भीष्म माता जी बारह भीष्म पितामह। जी जी, पितामह भीष्म 12 महाजन में से एक, भगवान के प्रिय भक्तों में से एक कह सकते हैं पितामह भीष्म को। तो हम सीरियल की दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें नहीं जान पाते, पर उन्हें जानना हो तो शास्त्रों की दृष्टि से देखना चाहिए। हरे कृष्णा। जिन्होंने माइक ऑन किए थे, आपका बोलना हो जाए तो कृपया उसे फिर से आप म्यूट कर दीजिए। पितामह भीष्म 12 महाजन में से एक है, भगवान के शुद्ध भक्तों में से एक है। कैसे पता चलता है? श्रीमद् भागवतम की दृष्टि से देखते हैं तब पता चलता है कि जब मृत्यु शैया पर है, इस समय भगवान उनके समक्ष खड़े हैं। और केवल भगवान नहीं, भगवान के जितने अवतार थे उस समय, नारद जी, पर्वत मुनि, दूसरे लोकों से भी बहुत से आए हैं ऋषि मुनि, वेद व्यास जी हैं, सभी उस समय के भगवान के अवतार, वो सब आए हैं देखने के लिए कि पितामह भीष्म शरीर छोड़ने वाले हैं। उत्तरायण का समय आने वाला था और अभी कुछ दिन में उत्तरायण सच में भी आने वाली है। पितामह भीष्म को याद करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो सद्भाग्य है हमारा। शुद्ध भक्त को जब जब याद करें, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या अर्पण करूं? जब मैं बाण शैया ऊपर हूं तो कृष्ण को क्या अर्पण कर सकते हैं? तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद 9वां अध्याय और उसके अंदर आते हैं 11 श्लोक, जो भीष्म स्तुति की तरफ 1.9.32 से लेकर 1.9.42 तक के इतने सुंदर श्लोक है। भगवान पितामह भीष्म की स्तुति भगवान की जो कर रहे हैं, वो इतनी सुंदर स्तुति है कि हमें पता चलता है कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए। सब वर्णन, सब याद आ रहा है उनको, याद कर रहे हैं कृष्ण की वो सारी कुरुक्षेत्र की भूमि में कैसे अर्जुन जी ने कहा कि रथ ले चलो दोनों सेना के मध्य, और ले चले हैं। आप ड्राइवर भी बन जाते हैं भगवान। अरे मुझ जैसे आतताई की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपनी भी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। अरे रथ का पहिया लेकर मेरे पीछे दौड़े हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे उस समय भी भगवान को पितामह भीष्म किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो उनकी स्तुति से पता चलता है हमको कि रथ का पहिया लेके दौड़ रहे हैं भगवान, और यहाँ पितामह भीष्म को सुंदर दर्शन हो रहे हैं। कह रहे हैं कि वो मानते कि अर्जुन जी से ज्यादा तो मैं भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि अर्जुन जी को तो भगवान की पीठ दिख रही है, पर मैं इस पक्ष में हूं तो मुझे तो भगवान के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और भगवान जब रथ का पहिया लेके दौड़ रहे हैं तो उस समय सुंदर वर्णन है कि आपका जो पीताम्बर है वो तो रवि कर गौर वरांबरम दधाने, वो तो सूर्य के समान चमक रहा है। आपके घुंघराले बाल इतने सुंदर लग रहे हैं, और आपके मुख पर जो प्रस्वेद बिंदु और उसके ऊपर जो धूल उड़ रही है तो युद्ध भूमि की, तो वो तो इतने सुंदर चमक रहे हैं। तो यहाँ भगवान का वर्णन कर रहे हैं, सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को वीर रस में प्रेम करते थे पितामह भीष्म, और खूब सुंदर सुंदर स्तुतियां गाई हैं पितामह भीष्म ने। एक स्तुति अवश्य यहाँ लेने की मेरी इच्छा हो रही। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषियाद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म की स्तुति ऐसे यहाँ पे यशोदा माता को याद कर रहे हैं, सभी गोपियों को याद कर रहे हैं, सब भगवान की सारी लीला, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज के यहाँ सब याद कर रहे हैं इस समय, और कह रहे क्या दूं मैं इस समय आपको बाणशैया पर? तो अब तो मैं आपको मेरी शुद्ध मति अर्पण करता हूँ। अब तक जो विषय वास्तव में लगी हुई थी, अब इसको शुद्ध करके मैं आपको अर्पित करता हूँ। हे कृष्ण, कृपया स्वीकारें। ऐसे भाव से जब वो मृत्यु हो रही है, तो ये मृत्यु नहीं, वास्तव में उत्सव कहा जा सकता है। और जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनकी मृत्यु हम देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी, आपको एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब ऊपर, द लास्ट मोमेंट करके। एडमिन को होस्ट से विनंती है कि अगर पॉसिबल है तो चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए लिंक। 1 मिनट का ही वीडियो है। तो लास्ट मोमेंट शिला प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? उनका शरीर, डॉक्टर बता रहे हैं, उनका शरीर वेजिटेबल जैसा बन गया कि कुछ करने के लिए सक्षम नहीं। ऐसे में वो श्रीमद् भागवतम के भावार्थ, अनुवाद नहीं, बड़े बड़े भावार्थ बता रहे हैं। कब ये हो सकता है पॉसिबल? जब अंत काल में कृष्ण कब याद आ सकते? जब आप पर कृपा है, जब आपने जीवन दरमियान वही किया हो तो
यक्ष महाराज, यक्षा स्क्वीज करके हमको इंग्लिश में एक लेसन था। महाभारत का प्रसंग है, वनवास में थे और यक्ष यक्ष जो कुछ प्रश्न पूछते हैं उसमें से एक प्रश्न पूछते हैं जो हमारे आज के अध्याय से रिलेटेड था। ज्ञात है किसी को कौन सा प्रश्न पूछा था यक्ष जी ने? आज के अध्याय में जब हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, मेरा बेटा आ गया है, वो आंसर दे रहा है। वो सुनता रहता है, मैं क्लास लेती हूँ तो वो बता रहा है यहाँ से। चलिए, आप में से किसी को ज्ञात हो तो बताइए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और इसका उत्तर अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति तिह यमालयम। कह रहे युधिष्ठिर महाराज कि अरे प्रत्येक क्षण में सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हैं जो मृत्यु की ओर बढ़ रही हैं, फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को क्या समझ रहा है, अरे मृत्यु तो उसकी हुई है, मेरी थोड़ी हुई है, और कोई तैयारी नहीं करता मृत्यु के लिए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे। तो हमने बात की कि मृत्यु के समय कृष्ण याद आए तो कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है, पर अगर ऐसा ना हुआ, मृत्यु के समय कृष्ण याद ना आए तो क्या होगा, अगले श्लोक में बता रहे हैं। उसके पहले एक उदाहरण आ रहा है यहाँ, श्रीमद् भागवतम का प्रसंग है, बताइए कौन है ये? महाराज भरत। जड़ भरत भरत, जड़ भरत है जी। वो हिरण्य के महाराज मुंह में आ गए थे, बच्चे के मुंह में आ गए थे। आई थिंक तीसरे अध्याय में हो गया होगा आपका ये जो प्रश्न हुआ है, महाराज हाँ जी, भरत का प्रश्न हो गया हाँ है ना, जी, पढ़ के आए हैं ना? हाँ जी माता जी। जी। महाराज भरत इतने समृद्ध कि कहा जाता है कि उनके नाम पर हमारे देश का नाम भरत भारत पड़ा। इतनी समृद्धि, सब ऐश्वर्य, पर वानप्रस्थाश्रम का समय आया तो सब छोड़कर चल दिए। हवन कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के प्रयत्न, और उस समय जो पूरा प्रसंग आता है, हिरण के पीछे जब एक हिंसक पशु पड़ा है और हिरण जो कूद पड़ती, हरिणी कूद पड़ती है नदी में, और उस समय उसका प्रसव हो जाता है, और जो बच्चा जन्म लेते ही अनाथ हो गया क्योंकि माता तो उसकी नदी में बह गई। तो अब इस बच्चे का क्या होगा? तो भरत महाराज सोचते कि मेरा कर्तव्य कि मैं इसका ध्यान रखूं, पालन पोषण करूं। और किया वो, ठीक है, उस समय तक किया, पर उसके प्रति इतने आसक्त हो गए कि हिरण क्या कर रहा है इसी में लग गए। हवन कार्य छोड़कर करते थे, पर हिरण कहाँ है, हिरण कहाँ है, लकड़ी भी लेने गए हवन के लिए तो अरे हिरण को साथ में ही लेके जाएंगे। और थोड़ा बड़ा हुआ तो वो तो यहाँ वहां कूदने लगा, और एक दिन ऐसे हुआ उनको दिखाई नहीं पड़ा कि अब कहाँ गया हिरन, कहाँ गया। उसको ढूंढते ढूंढते जा रहे थे और उनका पैर फिसल कर मृत्यु हो गई। और अंत समय में हिरन को स्मरण किया तो अगला जन्म उनको मिल गया हिरन। पर भक्ति भी की थी उन्होंने, यज्ञ भी किया था। तो जी, दिकेश प्रभु जी यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख रहे हैं यक्ष के। हाँ, उसमें से, पर आज के अध्याय से रिलेटेड हमारा मृत्यु वाला था इसलिए हमने वही लिया। धन्यवाद प्रभु जी शेयर करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि हिरण की योनि प्राप्त हुई, पर अच्छे कार्य भी थे जिसके कारण याद रहा कि पूर्व जन्म में मैं कौन था। अरे इतनी समृद्धि छोड़ दी थी मैंने क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी थी, और हिरण में आसक्त तो हो गया। अब तो फंसना ही नहीं है, अब तो संत महात्माओं के आश्रम में जाके रहने लगा, उच्छिष्ट सेवन, और अग्नि वहां पे प्रज्वलित हो जाती, कुछ आग लग जाती है, खुद को बचाने का प्रयास नहीं करते हिरण रूप में, और शरीर वहीं छोड़ के अगला और जन्म मिल जाता है। कौन से रूप में मिल जाता है अब तीसरा जन्म? जड़ जड़ भरत। अब जड़ तो भरत। फंसना ही नहीं है भाई, अब तो फंसना नहीं है, 2 बार फंस चुका हूँ हिरण में आसक्ति के कारण, अब नहीं फंसेंगे। अब तो बोलते ही नहीं है कुछ, बोलेंगे तो फंसेंगे, आसक्त तो हो जाएंगे। बोलूंगा ही नहीं कुछ मैं, बोलते ही नहीं तो लोग उनका नाम जड़ डाल देते, अरे ये बोलता ही नहीं कुछ, उनको लगता है अज्ञानी है। वास्तविक रूप से बहुत ज्ञानी है। राजा राहुगण को ज्ञान देते तब पता चलता है कितने ज्ञानी है, पर नाम पड़ गया जड़ भरत। तो हिरण में आसक्ति के कारण विचार करिए, आसक्ति इस प्रकार हमें फंसा देती है। माता जी क्या नाम था, फिर से स्मरण बताएंगे? भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, कहा इसके पहले कि मेरा स्मरण करोगे तो मेरा धाम, पर अगर वो नहीं किया तो क्या होगा? तो जिस जिस भाव का स्मरण करोगे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भरत महाराज की जो हमने घटना ली,
इसीलिए कह रहे हैं, एक अजामिल की भी घटना आती है, आपको अगर पता होगी, अजामिल का श्रीमद् भागवतम का एक प्रसंग है। तो अजामिल भी इसी प्रकार की घटना है कि वन में गए फूल लेने के लिए, भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए, और उस समय देखा कि गणिका है किसी शूद्र पुरुष के साथ, और देखा तो देखने तक में कोई चिंता नहीं थी, पर आकर सतत उसका ध्यान किया। तो हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि कैसे कोई व्यक्ति का पतन होता है, 8 स्टेजेस पतन के। तो उसमें समझे थे हम कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अरे किसी व्यक्ति का, वस्तु का सतत ध्यान करने से उसके प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति हो गई तो कामना उत्पन्न होती है कि इससे मैं प्राप्त कर लूं, और कामना पूर्ण ना हुई तो क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट होने से पतन होता। सेम घटना घटी अजामिल के साथ। अजामिल अजामिल वन में गए, उस स्त्री को देखा, और सुंदर स्त्री को, तो उन्होंने सोचा ये तो मेरे साथ होनी चाहिए, इस पुरुष के साथ नहीं। और फिर जाके उसकी पत्नी को कहते, खुद की पत्नी को कहते, तुम कितना काम करती हो, थक जाती होगी ना, तुम्हें किसी की सहायता की आवश्यकता है। तो वो कहती नहीं 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 नहीं, आप तो मेरे स्वामी हो, आपका कार्य करने में कैसी थकावट। तो वो भी मानते नहीं, और उस गणिका के पास जाके विवाह का प्रस्ताव ले जाते हैं, और उससे कहते हैं, गणिका को तो पहले बहुत हंसना आया, हंसी आई कि अरे मैं इतनी शूद्र गणिका, और आप तो ब्राह्मण, और मुझसे विवाह करना चाह रहे हैं। और वो तो मानने को तैयार नहीं है। तो 2 शर्तें रखती है गणिका जो है, वो कहती है कि एक शर्त तो ये है कि आप जो रोज की मुझे 100 स्वर्ण मुद्रिका देनी पड़ेगी आपको, दूसरी की मुझे तो रोज मदिरा पान करना है। तो कहते ठीक है। तो सब ऐसी शर्तें मान ली, और विवाह करके ले आया। और फिर ऐसे सब कुकर्म करता था, माता पिता को पसंद नहीं था, तो उनको भी घर से परेशान करके निकाल दिया। पत्नी को भी, पीड़ित पत्नी को भी निकाल दिया घर से। और जब लोगों को पता चला तो दान देना बंद कर दिया लोगों ने। अब कहाँ से लाएगा स्वर्ण मुद्रिका रोज। तो अब चोरी, लूटपाट, किसी की हत्या, ये सब कार्य में, सोचिए ब्राह्मण था और इस सब कार्य में लग गया। और फिर क्या हुआ, कुछ भक्ति भी तो की थी, तो संतों की कृपा हुई, और उनके यहाँ जब सबसे छोटा बालक जन्म लेने वाला था, उस समय संत महात्मा आए, और उन्होंने कहा कि अपने छोटे बालक का नाम आप नारायण रख दीजिए। कहता, ठीक है, कोई रखेंगे। बात नहीं, तो नारायण रख देंगे। नारायण नाम रख देता है, तो उतनी ही आसक्ति जितनी जड़ भरत, राजा भरत को हिरण में थी। नारायण कहाँ गया, नारायण कहाँ गया, अरे किसके यहाँ खेल रहा है, अरे क्या, कहाँ कूद रहा है, क्या खा रहा है, दिन भर यही। और जब मृत्यु शैया का उनका भी अंतिम समय आया, तो यम के दूत लेने के लिए आए, और यम के दूतों को देखकर घबरा जाते, डर जाते हैं, और उनके मुंह से कहते हैं नारायण नारायण, बुला रहे हैं खुद के पुत्र को। पर तुरंत वहां पे हाजिर हो जाते हैं विष्णु के दूत, विष्णु लोक से, वैकुंठ से, और मना करते हैं यमदूतों को, क्या आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंत समय में नारायण का स्मरण किया है। और उस समय दोनों में बहस होती है, काफी बड़े बड़े अध्याय है श्रीमद् भागवतम में। और जब ये सारी घटना देखी तो डर गया, कौन, अजामिल। और इसके पहले यमराज के पास जब यमदूत गए तो बोले कि आपने बताया नहीं कि हमारे कार्य क्षेत्र में कौन से एरिया नहीं आते। तो बोले कि क्यों, क्या हुआ, तो सारी घटना बताई। तो बोले अच्छा, आपको तो विष्णु के दूतों के दर्शन हुए, आप तो भाग्यशाली हो। हाँ, मैं बताना भूल गया कि अंत समय कोई श्री हरि का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेता है, राम कृष्ण का नाम लेता है, तो उसके, वो हमारे दायरे में नहीं। और किसी के यहाँ तुलसी जी की सेवा है, किसी के गले में तुलसी जी है, तो वो हमारे सेवा के दायरे में नहीं है। वहां तो हमें दृष्टि करके देखना भी नहीं चाहिए। तो फिर शुद्धता नहीं थी तो प्राण वहीं छोड़कर चले गए, ये विष्णु के दूत भी नहीं लेकर गए हैं। और फिर हरिद्वार चले जाते हैं, और हरिद्वार जाकर अजामिल जब नाम जप करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो चार्टर्ड प्लेन भेजते हैं भगवान। विष्णु दूत आते हैं, पुष्पक विमान जैसा था प्रभु श्री राम का, उसी प्रकार का एक विमान लेकर आते हैं, और लेकर जाते हैं वैकुंठ में। तो पहले के जो हमारे पूर्वज थे ना, काफी वो समझदार थे। वो अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर से रखते थे, राम कृष्ण रखते हैं, घनश्याम रखते हैं, केशव रखते हैं, माधव रखते हैं, भगवान के पार्षदों के नाम रखते हैं। अब जबकि अब हम देख रहे हैं तो हम कैसे नाम रखते हैं, कैसे कैसे नाम हम रख देते हैं, कितने नाम, सोनू, मोनू, टोनू, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि जिसका अर्थ भी कुछ होता नहीं। तो विचार करो, नारायण नाम बालक का लेने से इतनी कृपा हो सकती है, तो वास्तव में अगर नारायण को तुमने स्मरण किया, हमने आपने स्मरण किया, तो कितनी कृपा नहीं हो सकती। ये है भगवान की कृपा। तो इसीलिए कह रहे कि तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसीलिए युद्ध भूमि में जाने से पहले मेरा स्मरण कर ले। तो हम कहेंगे कि अरे अर्जुन जी के लिए है ये युद्ध, तो उनको लड़ना था, हमें थोड़ी लड़ना है।
अरे आप जो जो कार्य करते हैं वो आपकी युद्ध भूमि है। आप गृहिणी हो तो रसोई घर आपका युद्ध भूमि है, कार्य क्षेत्र आपका युद्ध भूमि ही है। हर एक क्षण में हमारे सामने नए चैलेंजेस है, तो वो हमारी युद्ध भूमि है। प्रभु जी है तो जॉब है, बिजनेस है, वर्क प्लेस आपका बैटल फील्ड है, युद्ध भूमि। तो जाने से पहले क्या करना है? माम अनुस्वर, अरे भगवान का स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए और युद्ध भूमि में चले जाइए। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि मुझे दे दे अर्जुन। भगवान जब जब भी भगवत गीता में मांग रहे हैं अर्जुन जी के पास से, तो यही मांग रहे हैं कि मन और बुद्धि, कुछ और भगवान को नहीं चाहिए हमसे। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान कैसे, तो भाव के भूखे, ऐसा कहा जाता है। माँ में वैश्य संशय, ऐसा करने से होगा क्या? तो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान को स्मरण करोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवत प्राप्ति नहीं हो। अजामिल की स्टोरी मैंने अभी ले ली, ये इस स्लाइड में आ रही है। तो देखो चार्टेड प्लेन आ गया है और अब विष्णु के दूत अजामिल को ले जा रहे हैं स्वागत करके। ये है भगवान नाम की शक्ति। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान करे। कैसे करे? तो कह रहे सर्वज्ञ, जो सब जानने वाले हैं। पुरातन, पुरातन यानी पुरातन क्यों? क्योंकि सर्व कारण कारण में सब उनसे आ रहा है। अच्छा इतने पुरातन है, प्राचीन है, तो अब तो बूढ़े हो गए होंगे, दाढ़ी मोछ नहीं, लाठी ले ली नहीं। भगवान का स्वरूप कभी भी वृद्ध आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो कैसे है? नव यौवनम च, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता में स्तुति कर रहे हैं। नियंता, सभी के नियंता है, कंट्रोलर है, लघुतम से भी लघुतम, परमात्मा स्वरूप में हृदय में रहते हैं। तो सोचिए कितने सूक्ष्म है। प्रत्येक के पालन करता, ऐसा नहीं कि अच्छा ये भक्त है तो इनको इनका पालन में करूं, अच्छा ये अभक्त है चलो यहाँ आज से बारिश बंद, यहाँ तो अब कहते हैं ना कि सूर्य प्रकाश नहीं आएगा कल से। भक्ति नहीं करते मेरी, ऐसा कृष्ण नहीं करते, सबका पालन करते हैं। समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, आप नहीं उनको कल्पना नहीं कर सकते, उनके विषय में अचिंत्य हैं और नित्य पुरुष के रूप में है। तो भगवान रूप है, भगवान का श्लोक में लिखा है रूपम। रूप किसका होता है? जिसका कोई आकार हो। निराकार का रूप कभी हो नहीं सकता। तो निराकारवादी जो है उनके लिए खूब स्पष्ट यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। भगवान का चिंतन भगवान खुद कह रहे हैं कि रूप में करिए। और रूप किसका होता है? जिसका एक शरीर है, एक आकार है। और दामोदर मास अभी गया है और दामोदर अष्टकम हम सभी ने गाया भी होगा, आप में से बहुत से जन ने। तो उसकी पहली पंक्ति हमें बताती है ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। रूपम, रूप किसका होता है? जिसका कोई आकार है। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप है। तो इस प्रकार हमें भगवान को मानना चाहिए, तो हम भगवान के साथ खुद का एक संबंध बांध सकेंगे और भगवान से हम भी जुड़ पाएंगे। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत कैसा है? तो इस जगत की जो मैन्युफैक्चरर है वो कह रहे हैं कि अरे भौतिक जगत दुखालय में दुखों से भरा पड़ा है, और हम यहाँ कर क्या रहे हैं? सुख खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, और होते कभी नहीं है हम। मिल भी जाए तो भी हमारी संतुष्टि नहीं है, तो कुछ और, क्योंकि मन का खेल बड़ा विचित्र है। मन आपको कहीं पे भी सुखी नहीं रहने देता। तो दुखालय है, तो पुस्तकालय हो तो मिलती है पुस्तक, औषधालय हो तो मिलती है औषध, और भोजनालय हो तो मिलता है भोजन। तो दुखालय है तो क्या मिलेगा यहाँ पर? क्या मिलेगा बताइए? दुख। दुख बताइए, दुख मिलेगा। दुख ही दुख मिलेगा। पर हम क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं कृष्णा, कैसी बातें करते हैं आप, दुखालय में? अरे हमारे साथ आइए तो हम कितने सुख में रहते हैं आपको भी पता चलेगा। जस्ट हमारे साथ आइए तो फ्राइडे को नवी न्यू मूवी रिलीज जब होती है तो हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो, अरे धुरंधर आई है, साथ में मिलके देखेंगे, कितने मजे करते हैं हम। आइए तो सही, वीकेंड में हम घूमने फिरने जाते रहते हैं,
शॉर्ट टूर करते हैं, स्विमिंग पूल जाते हैं, तो समुद्र किनारे घूमने जाते हैं। अरे जब समर सीजन आता है हम तो शिमला मनाली घूमने जाते हैं, कभी कभी स्विट्जरलैंड भी चले जाते हैं। आइए तो सही, भगवान कैसी बात करते हैं। थाईलैंड चलिए तो आपको बता दें कि कितना सुख है यहाँ। हम ऐसा सोचते हैं, हम यहाँ सुख को खोज रहे हैं। अरे गलत जगह खोज रहे हो, है ही दुखालय। सुख कहाँ से मिलेगा आपको यहाँ? जो मैन्युफैक्चरर है भौतिक जगत के वो कह रहे हैं कि दुखालय में, पर हमारा कहना है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो यहाँ सुखी होकर ही रहेंगे। तो कह रहे हैं कि इस दुखालय में वापस वो नहीं आते हैं। कौन? कि जो भगवत धाम की प्राप्ति कर चुके हैं। भक्ति योगी जो है वो नहीं आते। अरे पता ये दुखों का सागर है, कौन जाए यहाँ? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हमें लगता है अच्छा भौतिक जगत है ना भगवान, इसलिए दुखालयम है। ये पृथ्वी लोक में ऐसा है, मृत्यु लोक में, उच्चतर लोक में जाएंगे हम तो, स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहां तो मजे मजे होंगे कि नहीं? वहां तो सुख ही सुख होगा। कृष्ण कह रहे कि नहीं 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 नहीं, आप ब्रह्म भुवना लोका। अरे ब्रह्म लोक से लेकर 14 लोक युद्ध में में से स्वर्ग। सबसे उच्च लोक है वो है ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक। वहां से लेकर निम्नतम लोक तक में सभी दुखों के स्थान है। क्यों? क्योंकि कह रहे कि जन्म मृत्यु का चक्र तो सदा चालू ही है। ब्रह्मा जी भी है तो ठीक है। को होस्ट जो भी हैं उनको विनंती करूंगी मैं कि बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा कंट्रोल कर ले। अजय कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण। जिनके भी माइक ऑन है वो कृपा कर। भाई कौन है? तो कह रहे माइक हैं कहाँ है? भगवान यहाँ बता रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र से तो नहीं बच पाते। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस दुख से तो आप नहीं बच पाओगे, भले ना ब्रह्मा जी क्यों ना हो, पर इससे नहीं बच पाते। तो क्या फायदा? इस भौतिक जगत में यही चालू रहने वाला है। फिर मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन की अवधि है 8,64,000 करोड़ वर्ष। इतनी 864 करोड़ वर्ष, इतनी ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी हमारे जो 24 आवर्स हम कहते हैं ना, तो ये है ब्रह्मा जी के 24 आवर्स। कितने हमारे अनुसार काउंट करें तो 864 करोड़ वर्ष। सोचिए आप कितनी लंबी ये ऐसा है कि उनकी अवधि बहुत ज्यादा है। इसलिए हमको क्या लगता है कि ब्रह्मा जी तो अमर है, अमर तो वो भी नहीं है। फर्क ये है कि लाइट के कीड़े आपने देखे होंगे कि रात भर में उनका सारा जीवन हो जाता है। मतलब कि रात भर में जन्म हो गया, थोड़े बड़े हो गए, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, डिग्री प्राप्त कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, और मृत्यु भी। सुबह उठ के देखते हैं तो उनके पंख हमको दिखते हैं, बस दिखते हैं ना, क्योंकि हमारी एक रात में तो उनकी सारी जीवन यापन हो गया। निकल ये जाता है। ऐसी बात है कि ब्रह्मा जी करोड़ों वर्ष की आयुष्य है ना हमारी तुलना में, तो हमें लगता है कि ओहो हो ब्रह्मा जी तो अमर ही है। वास्तव में अमर नहीं है, उनका भी एक आयु फिक्स है। तो जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो सभी जीवात्मा जो है ये सभी भीड़ अस्तित्व में आती है, हम सभी। और जब उनकी रात्रि हो गई तो फिर से सबका नाश हो जाता है, और बार बार दिन हो रहा है ब्रह्मा जी का, बार बार रात हो रही है। तो क्या हो रहा है हम सबका, जीवात्माओं का? तो प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता रहता है और फिर से निष्क्रिय, जैसे कि रात हो गई तो फिर से निष्क्रिय। असहाय रूप में हम सब अनेकानेक वर्षों तक रहते हैं। असहाय अवस्था मतलब कैसी? कौमा जैसी अवस्था। कौमा की अवस्था आप सबको पता है। तो चाहकर भी कोई हमारे हाथ पैर नहीं हिला सकते, समझ सब आ रहा है पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। असहाय अवस्था में हम अनेक अनेक करोड़ों वर्ष तक रहते हैं। बिन प्रलय महाप्रलय लेवल 2 में जब आएंगे तो इसकी चर्चा डिटेल में वहां पे होती है। तो इसके अच्छा भगवान तो ये सब नाशवंत है। तो ऐसी कोई जगह है कि जो अविनाशी हो, जिसका कभी नाश ना होता हो? तो कृष्ण कह रहे हैं हाँ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। कैसी है? तो कह रहे शाश्वत, और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से पर है और श्रेष्ठ है, परा है, न कभी नाश होती न कभी। वहां पे कोई झंझट मारी नहीं है। कौन सी झंझट मारी भगवान? अरे प्रलय हो रहा है, सर्जन हो रहा है, बार बार प्रलय, बार बार सर्जन, ऐसी कोई झंझट मारी है ही नहीं, क्योंकि वो शाश्वत है। वैकुंठ लोक है भगवान का, गोलोक वृंदावन धाम है, ये सभी क्या है? शाश्वत है। ये फिर से जन्म मृत्यु वाला कुछ वहां पे सीन है नहीं। गोलोक चार्ट जो मैंने आपको बोला था ना कि हम पढ़ा है कि नहीं, आपने पढ़ा है क्या गोलोक चार्ट?
5वें अध्याय में हम गुजरात में पढ़ते रहते हैं। आपने पढ़ा है भगवत गीता कोई वर्ग में गोलोक चांद? हरे कृष्णा। हाँ जी कि ना जी? पढ़ा है कि नहीं? ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पढ़ा है कि नहीं आपने? ये बताइए मुझे किसी नहीं वर्ग में। माता जी। जी ओके। नहीं पढ़ा है तो अभी में हम ना गुजराती में 5वें अध्याय में लेते हैं। यहाँ पे अब मैं शॉर्ट में, इतना समय है नहीं अपने पास। भगवान खुद का विस्तार कैसे करते हैं? तो ये है भगवान का निज धाम, यानी कि गोलोक वृंदावन धाम। यहाँ पे भगवान है, तो जब विस्तार करते हैं तो राइट साइड से विस्तार करते हैं तो बलराम जी, और लेफ्ट साइड से विस्तार करते हैं तो श्रीमती राधा रानी। ये प्रथम विस्तार है भगवान के। जो हम कहते हैं ना आदि पुरुष है, सर्व कारण कारणम है, वो कैसे है ये हम समझ रहे हैं। फिर जब बलराम जी से विस्तार और आगे बढ़ता है तो चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। और ये संकर्षण से फिर से चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और ये दूसरे संकर्षण से फिर भगवान का प्रथम पुरुष अवतार आता है, जिसको कहते हैं महाविष्णु। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो लेटे हुए हैं ना, ये है महाविष्णु। कारणोदकशाई सागर के ऊपर लेटे तो कारणोदकशाई विष्णु भी कहा जाता है। और ये जब दृष्टिपात करते हैं पृथ्वी ऊपर, रमा देवी को गर्भान्वित करते हैं। और शिव और शक्ति, इसके अंदर शिव खुद की काल की शक्ति ऐड करते हैं। और ये महतत्व बादल जैसा दिखाई दे रहा है। लेवल 2 में डिटेल में लेते हैं। ये अब एक्टिव, अब तक निष्क्रिय था, ये अब एक्टिव हो जाता है। और शक्ति के साथ मिलकर, शिव और शक्ति मिलकर फिर आगे सृष्टि की रचना होती है। एक ब्रह्मांड की रचना समझे। यहाँ महाविष्णु जो है, ये जब श्वास उच्छ्वास करते हैं तो गोल्डन कलर के असंख्य जो बबल जैसे दिख रहे हैं ना, छोटे बच्चे बबल फुलाते हैं ना, ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये प्रकट हो जाते हैं। और जब महाविष्णु श्वास अंदर ले लेते हैं, भीतर ले लेते हैं, तो सभी ब्रह्मांड उनके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे एक ब्रह्मांड की रचना। एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। खुद के प्रस्वेद से आधा जो है वो भर देते हैं। सागर, गर्भोदकशाही ओशन, समुद्र कहते हैं। इस सागर पर शेष शैया पर जो लेटे हैं, ये है गर्भोदकशाही विष्णु, जिनकी सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं। और इनके नाभि कमल से प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी 14 लोक की रचना करते हैं। और ये 14 लोक में से हमारा एक लोक है भूलोक, जो कहा जाता है पृथ्वी लोक। और ऐसे असंख्य 14 लोक है एक ब्रह्मांड में, और असंख्य ब्रह्मांड है। विचार कीजिए, असंख्य ब्रह्मांड की रचनाएं हो रही है। वैकुंठ लोक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लू कलर के हैं, उसके अंदर जो येलो येलो है, वे सारे वैकुंठ है। ऐसा नहीं कि एक ही वैकुंठ हो। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में जैसे जैसे जगह बदल रही है, शंख कभी राइट साइड है, कभी लेफ्ट साइड है, तो शंख चक्र गदा पद्म की जैसे जैसे जगह बदल रही है, वैसे वैसे विष्णु के नाम बदल रहे हैं। केशव, माधव, नारायण, अलग अलग नाम हो रहे हैं भगवान के। और अलग अलग वैकुंठ के जो अधिष्ठाता है। तो एक शॉर्ट में समझते हैं कि भगवान है ना, जो वो मूल रूप में उनके कहाँ विराजमान है? गोलोक वृंदावन धाम में। ये घर है भगवान का। और भगवान की ऑफिस है ये वैकुंठ। वैकुंठ में जब है ऑफिस में, तो सूट बूट पहन के होते हैं ना ऑफिस में, फॉर्मल ड्रेस के साथ। वैजंती माला है, पीताम्बर धारण किया है, फिर कौस्तुभ मणि है, और माणिकों से सुसज्जित इनके स्वर्ण मुकुट है, अनेक मालाएं हैं। ऐसे भगवान यहाँ पे है। और भगवान के साथ यहाँ पे एक ही रस से आदान प्रदान है कि क्या कहा जाता है? दास्य रस। भगवान स्वामी ऐश्वर्य है यहाँ पे, भगवान का फुल ऐश्वर्य। तो भगवान के सामने जो कोई भी जाएंगे, एक ही भाव यहाँ प्रकट हो सकता है, वो है दास्य भाव, हाथ जोड़ के बस। पर भगवान के साथ अलग अलग भाव से आपको सम्मिलित होना है, तो भगवान के घर में प्रवेश करना पड़ेगा। भगवान घर में सब, किसी के पिता है, किसी के पति है, किसी के पुत्र है। अब यहाँ सारे रिलेशन भगवान निभा रहे हैं। और आप भी भगवान को पुत्र मानिए। आज ही भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दीजिए, जो अब तक नहीं जुड़ा है। भगवान को या तो पुत्र रूप में, या तो सखा रूप में, मित्र रूप में, या तो प्रियतम रूप में, स्वामी रूप में आज से ही मानना शुरू कर दीजिए। और देखिए, हम भूल जाएंगे, हम छोड़ देंगे, पर कृष्ण कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण छोटी छोटी सेवाएं भी याद रखते हैं। कृष्ण को किया हुआ प्रेम कृष्ण कभी नहीं भूल पाते हैं। और वो अवश्य स्वीकार भी करते हैं, हमारे साथ आदान प्रदान भी करते हैं। चौथे अध्याय में कहा भी है ना,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी प्रकार उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो कहाँ गया हमारा गोलोक चार्ट? ये है गोलोक चार्ट जिसे समझा हमने शॉर्ट में। ऐसे तो 2 सेशन चाहिए 2-2 घंटे के, तो भी कम पड़े। ये इसलिए समझा हमने अभी कि हमें पता चले जो सृष्टि की रचना और खुद के विषय में बता रहे ब्रह्मा जी का लोक। ब्रह्मा जी का लोक जो है वो इन्हीं 14 लोक में से उच्चतम लोक है, यानी ब्रह्मांड के ही अंतर्गत है 14 लोक। तो भगवान के साथ मैंने कहा ना आपको कि एक संबंध आज ही बना लीजिए, या तो पुत्र बना लीजिए भगवान को, या तो सखा बना लीजिए। कोई ना कोई संबंध के साथ भगवान से जुड़ जाइए। मुकुंद माला स्तोत्र करके एक शिला प्रभुपाद जी ने बुक दी है छोटी सी, जिसमें राजा कुलशेखर है वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एक प्रार्थना हम यहाँ पे लेते हैं। कह रहे हैं कि हे कृष्णा, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने चरण कमलों में स्थान दे दीजिए। आपके जो चरण है राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। अब मेरी सांस के समय मेरा गला वात पित्त कफ से संकुचित हो जाएगा तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा? कृष्ण को मृत्यु के समय कहा जाता है कि एक तो असह्य वेदना है। कितनी वेदना है? कहा जाता है कि 40,000 बिच्छू एक साथ जो आपको दंश दे तो जो वेदना होती है वो मृत्यु समय वेदना होती है। अब विचार करिए, जब भी हमें पेन है, एक्सट्रीम पेन है ना, तो कहाँ से कृष्ण याद आएंगे? तो वात पित्त कफ दूषित हो गए, कैसे कृष्ण याद आएंगे? तो कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने ऐसे किस प्रकार अगर आपने प्रेम पूर्वक कृष्ण की भक्ति की है ना, तो अब आपको चिंता नहीं कि कृष्ण को मुझे याद करना है मृत्यु समय। अब कृष्ण को चिंता है कि वो आपको याद करे। तो वारा पुराण का खूब सुंदर एक श्लोक आता है, मुझे याद आ रहा है। वातादि दोषेण मद भक्त माम न च स्मरेत। अरे मृत्यु समय में वात पित्त कफ दोष के कारण हो सकता है कि मेरा भक्त मुझे याद ना करे, न स्मरे। पर ऐसे भक्तों को जिन्होंने जीवन दरमियान अनेक ऑप्शन थे, अनेक चॉइस थी, पर वो पसंद ना करके भक्ति मार्ग अपनाया, मेरी सेवा की, मुझे प्रेम किया, ऐसे भक्तों के लिए भगवान कह रहे कि अहम स्मरामि माम भक्त मद भक्त, अहम स्मरामि मद भक्त। अच्छा, तो आप केवल स्मरण करते हैं आपके भक्तों का? कृष्ण कह रहे नहीं 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 नहीं, नयाति परमाम गतिम, केवल स्मरण नहीं करता, अरे मैं खुद आता हूँ और हाथ पकड़ के ले जाता हूँ उसे मेरे परम धाम गोलोक वृंदावन धाम। ये है कृष्ण। आप वो प्रेम तो कीजिए, तो कृष्ण जो है वो आपको अनेक गुना ज्यादा वो प्रेम आपको लौटाएंगे। कृष्ण हमारा हम भूल जाए पर कृष्ण हमारे प्रेम को, हमारी भक्ति को नहीं भूलते। तो हमें लगेगा कि अच्छा ये भक्ति भक्ति कह रहे हैं, आप भक्ति हम करेंगे तो देखिए हमें तो फल मिलेगा नहीं। लोगों को देखिए वेदाध्ययन कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, अरे कोई यज्ञ दान तप करता है, उनको सकाम कर्म करते हैं, उनको फल मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। कृष्ण कह रहे कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। भक्ति केवल कर रहे हैं ना आप, तो इन सब से मिलने वाला फल आपको भी मिलेगा, आप इससे वंचित नहीं रहोगे। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पे भी सब मिल जाएगा और अंत में आपको भगवत धाम भी मिल जाएगा। इसको समझने के लिए पिछले अध्याय में एक हमने उदाहरण भी लिया था। किसका उदाहरण लिया? भगवान ने यहाँ पे भी राज्य दे दिया और शाश्वत धाम भी दे दिया। किसको दे दिया था? कल हमने एक प्रसंग देखा, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष का यहाँ पे राज्य भी दिया। और इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद उनके साथ भगवान सदा सदा वास करते हैं ध्रुव लोग। कहा जाता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाह। भी। ये है कृष्ण, ये आपको सब दे देते हैं। और इसके साथ जो है हमारा 8वां अध्याय वो पूर्ण होता है। मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी वैष्णव भक्तों का आभार प्रकट करके वैष्णव प्रणाम मंत्र अंशा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। माता जी एक जिज्ञासा है। जी जस्ट अ मोमेंट, हाँ 1 મિનિટ સિર્ફ। આનંદ સાગર પ્રભુજી તમે રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી શકો છો? હરે કૃષ્ણ।